हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसबी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का है और टाइम एंड वर्क में हम जो आज क्वेश्चन करेंगे वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, ए की तुलना में बी 60% जो है अधिक कार्यकुशल है, यानी कि अगर हम ए को कितना माने, ए को हम मान ले कितना 100%, तो बी क्या है उससे जो है 60% ज़्यादा अधिक काम करता है, तो बी को हम कितना मानेंगे 160। अब देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, तो 12 गुणा ए की जो हमने जो क्षमता मानी है वो कितनी है 100% है, बराबर बी के दिन हमें निकालने हैं। ठीक है, तो b गुणा 160, 0 से 0 कैंसिल, 4 दिए 12, 4 चौक 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 15/2। तो जो b के दिन आएंगे वो 7.5 दिन आएंगे। बी के जो डेज आएंगे वो 7.5 दिन। इस टाइप से जो है इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें जो है कितना 160 हमने मान लिया, 100 हमने ए की क्षमता मानी, ठीक है, बी की 160 हो गई, तो ए जो है कितना 100 गुणा 12 करने के बाद 12 दिन में जो है 100 के हिसाब से काम करता है, 12 गुणा 100 बराबर बी गुणा 160, तो बी बराबर कितने दिन आ जाएंगे 7.5 दिन। अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा। अब की बार ए का कार्य नहीं दिया, अब की बार दोनों मिलकर के करते हैं, दोनों मिलकर के करते हैं 18 दिन में। तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज को जो है रेशो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ए बी से 50% अधिक कुशल है, तो ए अनुपात बी, ए का कितना, जब ए 50% अधिक है तो ए कितना, बी हमने मान लिया कितना 100, तो ए कितना होगा 150। इनका रेशो आ जाएगा 50 से काटने के बाद 3:2। तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। ठीक है, देखिए एक बार क्या होता है, कार्य बराबर अक्षमता गुणा दिन। ये हमने बेसिक क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी पूरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली इस फॉर्मूले पर आधारित है, जो कि हम लिखते नहीं, लेकिन जो रियलिटी है वो इसी फॉर्मूले से निकलते हैं सारे क्वेश्चन। अक्षमता गुणा दिन, तो अक्षमता जो है कितनी है, टोटल 5 है और 18 दिन में। ठीक है, 18 गुणा 5 तो कितना 90, तो जो टोटल इनका कार्य होगा वो 90 होगा। ठीक है, और ए जो है कितने दिन में करेगा, हमें बताना है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी का कितना है, बी की यूनिट कितनी है 2, तो 90। ठीक है, तो बी बराबर 90/2, तो कितना होगा 45 दिन। अगर हमें ए का निकालना होता तो 90/3 कितना 30 दिन। ए अनुपात बी, सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इनका रेशो बनाएंगे। ए अनुपात बी का, ए कितना, बी कितना है, ए बी से 50% अधिक है, तो यानी कि बी को हम कितना मान लेंगे 100 और ए कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। फिर इनका रेशो करेंगे 3:2, दोनों मिलकर के 18 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन कितने, जो उनकी क्षमता है कार्य करने की वो कितनी है 5 यूनिट है, 3 ए की और 2 बी की, तो वो टोटल जो कार्य होगा वो 90 होगा। ठीक है, 90 यूनिट, और बी कितने दिन में करेगा 90 यूनिट के हिसाब से बी बराबर 90/2 यानी कि 45 दिन में। अगर हमें ए का निकालना होता तो हम क्या करते 90/3 यानी कि 30 दिन में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए की क्षमता बी से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। 20% है यानी कि 20% कम है ए की क्षमता। ठीक है, हम बी की कितनी मान लेंगे 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 80, तो ए अनुपात बी का आप रेशो बनाइए
80 और 100, 20 से काटेंगे तो कितनी बार, यानी कि 5 जो 4:5 के हमारे पास रेशो जो है आ गई। और कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, तो 20 गुणा 9, 180। ठीक है, 180 जो टोटल वर्क आया वो कितने यूनिट आया, 180 वर्क, 180 यूनिट आ गए हमारे पास टोटल कार्य। और 180 को हमें कितने से करना है, ए से, तो ए बराबर क्या करेंगे, देखिए ए बराबर 180 बटे 4, 4 चुक 16, 4 पंजे 20, 45 दिन। बी का अगर हम निकाल लें 180 बटे 5, 36 दिन। तो बी कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। ए कितने में, 180 दिन में। ए कितने दिन में, 45 दिन में, और बी कितने दिन में, 36 दिन में। तो ए और बी का अलग अलग कार्य आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए की अक्षमता बी से आधी है और बी की अक्षमता सी की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए, बी और सी अकेले कितने दिन में करेंगे। तो अब की बार हमें क्या करना है, ए, बी और सी का रेशो हमें बनाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो ए की जो क्षमता है वो बी की आधी है, यानी कि 1/2। देखिए रेशो बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो ऊपर वाला होता है, जो पहले वाला होता है वो उसके साथ, और जो बाद वाला होता है वो इसके साथ। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए क्या कह रहा है, बी की जो क्षमता है वो सी की 2/3 है। तो इसमें जो बी लेंगे हम वो लेंगे 2, और जो सी लेंगे वो लेंगे हम 3। ठीक है, और जिसमें ए लेंगे हम वो 1 लेंगे, और जो बी लेंगे वो 2 लेंगे। तो अनुपात आ जाएगा 1:2:3, 1:2:3। और तीनों जो है मिलकर के कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में। 3 और 2 5 और 1 6, तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 20 गुणा 6, 120 यूनिट। 120 यूनिट जो है उनका टोटल वर्क होगा। और अकेले अकेले हमें कराना है, तो ए को कितना, ए बराबर 120 बटे 1, तो बराबर 120 दिन। बी कितना, 120 बटे 2, 60 दिन। सी बराबर 120 बटे 3, 40 दिन। तो ए, बी और सी का जो हम निकाल देंगे टोटल वर्क, जो टोटल दिन है वो कितने, ए का 120, बी के 60 और सी के 40 दिन। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसका रेशो बनाएंगे, ए अनुपात बी। तो ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य करता है, यानी कि 3:1। ठीक है, जो रेशो आएगा वो 3:1 का आएगा। और जो मिलकर वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं। तो एक भाग हमें निकालना है। ठीक है, 2/5 भाग करते हैं वे 9 दिन में। ठीक है, लेकिन हमें जो है एक दिन का पूरा कार्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो जो वो आएगा, क्या आएगा इसका, एक दिन का आएगा 9 गुणा 5/2, यानी कि 45/2। और जो टोटल कार्य आएगा वो कितना है, वो जो मिलकर के कर रहे हैं, ठीक है, 45/2 आ गया। हमें टोटल वर्क निकालना है, तो 45/2 गुणा 3 और 1 4, यानी कि 4 2 बराबर 90 दिन। 90 यूनिट टोटल जो वर्क आया वो 90 यूनिट आया। ठीक है, 90 यूनिट। और हमें किसका निकालना है, बी का निकाल लेंगे हम। तो बी का कितना है, 1। तो बी बराबर 90/1 बराबर 90 दिन। और जो हमें ए का निकालना होता है तो 90/3 30 दिन। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, हमें 2/5 भाग दिया हुआ है, लेकिन हमें पूरा एक भाग निकालना है। तो पूरा एक भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 गुणा 5/2, यानी कि 45/2 हमारे पास आ जाएगा। और 45/2 टोटल वर्क हमें निकालना है। ये जो अक्षमता है वो कितनी है, 45/2, और
जो हमें दिन दिए हुए हैं वो 4, तो 45/2 गुणा 4 यानी कि 90 यूनिट, और b बराबर 90/1 बराबर 90 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। ठीक है, जो पहले टाइप का क्वेश्चन था वो सेम उसी टाइप से है। जो ए की वैल्यू है वो 7.5 गुना इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा 80% कम ए बी से। ठीक है, तो ए गुना कितना होगा 100 बराबर बी गुना 20 80। ठीक है, तो 7.5 गुना 100 बराबर बी के जो बी गुना कितना कर लीजिए 80। ठीक है, और उसको सोल्व कर लीजिए तो बी के घंटे आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।